प्रकृति में अपने प्यारे प्रभु का दर्शन करो। देखो, जीने के लिए जितना जरूरी है उतना सब प्रबंधन भगवान ने प्रकृति के द्वारा कर रखा है। रोटी कपड़ा मकान यही तो चाहिए जिंदा रहने के लिए। भगवान ने पहाड़ों में गुफाएं बना दी ताकि आराम से आप रह सको। पर्वतों में ही सुंदर सुंदर सुस्वादु फलदार वृक्ष भी लगा दिए ताकि आप फलाहार कर सको। पर्वतों में ही पानी के सुंदर सुंदर झरने स्रोत छोड़ दिए ताकि आप झरनों का पानी पी सको। अब पीने के लिए पानी झरनों का, रहने के लिए मकान गुफा के रूप में, और खाने के लिए बढ़िया बढ़िया वृक्षों में फल। और क्या चाहिए? कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान। जब परमात्मा ने मां के गर्भ से ही तुम्हारी सारी व्यवस्था बना रखी है तो तुम श्रीमदांधों के पीछे आसान्वित हो के क्यों भागते हो भाई? इसलिए किसी दुनिया में किसी से भी आशा मत करो कि ये हमारे काम आएंगे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, फिर जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप नाथ दीना नाथ के, हाथ दीना नाथ के, और फिर महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। भगवान के ऊपर छोड़ दो। और जो जीव जितना भगवान के ऊपर समर्पित होता है उसके उतने ही बड़े ठाठ होते हैं। हम लोग दिन रात चिंता करते हैं क्या होगा, कैसे हमारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा। जितना आप दुनिया से आशा करोगे, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जिस व्यक्ति से जितनी आशा करोगे, आशा पूरी न होने पर आप उतने ही परेशान और दुखी रहोगे। साधु संत किसी से आशा नहीं करते, गाली दे के फटकार के भगा देते हैं। कोई पैसा दिखाना चाहे कि हम अपना महाराज जी पर प्रभाव डालें, कुछ बढ़िया गरम सॉल ओढ़ा के या किसी प्रकार से, बाबा लोग तो 1 मिनट में गाली दे के भगा देते हैं। डरते किसी से है नहीं, भरोसा किसी का है नहीं। उनका भरोसा तो केवल भगवान से है। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। महात्मा एक जी एक रहते थे, अभी भी संभव है, गोवर्धन की तलहटी में। एक प्रसंग हमने सुना। एक बार परिक्रमा लगा रहे थे, वो महात्मा नित्य परिक्रमा गोवर्धन की लगाते थे। नाम थोड़ा विस्मरण हो रहा है, रहते गोवर्धन में ही है। तो उनका दर्शन हुआ परिक्रमा लगाते समय, उनके बारे में हमें पता चला तो हम दंडोत किए। उनकी परिक्रमा पूरी हुई तो उनकी कुटिया में चले गए। तो उनका एक सेवक बता रहा था, बोले महाराज एक न्यायाधीश थी, एक कोई देवी थी, न्यायाधीश थी, उनका बड़ा प्रभाव था। वो महाराज जी से प्रभावित होकर मिलने आई, दर्शन किए। जब दर्शन करके जाने लगी तो उन्होंने अपना एड्रेस कार्ड दिया कि महाराज जी की सेवा में कोई आवश्यकता पड़े तो मुझे सूचना कर दीजिए। तो उन्होंने, उनके जो सेवक थे, उन्होंने एड्रेस कार्ड ले लिया और देवी जी चली गई। महात्मा जी बड़े नाराज अपने चेला पर कि तुमने एड्रेस कार्ड क्यों लिया। बोले महाराज ये न्यायाधीश है, कभी कोई समस्या आ जाती है, कोई संकट आ जाता है तो 1 मिनट में हम इनको फ़ोन करेंगे तो ये समाधान कर लेंगे, बहुत पावरफुल है, इसलिए ले लिया। बोले अच्छा, तो हम इनके भरोसे भजन करने आए गिरिराज जी की तलहटी में। अरे हमारो गिरिराज बाबा बैठो है तो बाकी भरोसे हम बैठे हैं, कोई न्यायाधीश के भरोसे थोड़ी आए हैं यहाँ पर। इतने सालों से गिरिराज बाबा की तलहटी में आनंद से परिक्रमा लगा के रह रहे हैं, अब हम किसी और की आशा क्यों करें। अब इसी वक्त फाड़ के फेंको इसे। बाबा ने तुरंत वो कार्ड फाड़ के भगवा दिया। बोले इसका मतलब तुम गिरिराज जी पर भरोसा न करके दूसरे पर भरोसा कर रहे हो। ये दृढ़ विश्वास मन में, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, इसको कहते हैं अनन्याश्रय। अनन्याश्चिंतयन्तो मां, न किसी अन्य का आश्रय लेकर एकमात्र अपने प्रभु के भरोसे पर रहना है और किसी पर भरोसा न करना। ये संतों की रहनी होती है, हर हाल में मस्त रहते हैं। दुनिया लोग साधने में लगी है कि फलाने जी प्रसन्न हो जाएंगे तो इतना माल मिलेगा, फलाने जी प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारी तरक्की हो जाएगी।
और हमारे प्रेमानंद बाबा को देखो, पहले हम जब प्रवचन सुनने जाते थे परिक्रमा में तो गिने चुने लोग बैठे रहते थे और बाबा अपनी मस्ती में ब्रज की महिमा गाते रहते थे, न कोई जानता था न किसी को पता था। फिर धीरे धीरे बाबा का ऐसा प्रभाव जमा कि अब तो बड़े बड़े लोग आते हैं महाराज, और बाबा किस बात पे नाराज हो 1 मिनट में डांट के भगा भी देते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं। दुनिया दीवानी हो रही है आजकल, जैसी भीड़ बिहारी जी की वैसी भीड़ बाबा जी की हो रही है। बोलो राधे राधे राधे। रात के 2-2 बजे तक महाराज लोग जाग करके दीवाने होकर के दौड़ रहे हैं। ये प्रभाव, बाबा के पास माल पानी थोड़ी है ना, बाबा किसी के भरोसे पर है, और भगवान के भरोसे पर भगवान के गुण गाते गाते भगवान ने कहां से कहां पहुंचा दिया। जहां डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपकी तो किडनी और लीवर क्या खराब है, किडनी है शायद खराब, जो भी, तो कह रहे आप 2-4 साल के मेहमान हैं। जब से डॉक्टरों ने कहा तब से 17 साल हो गए महाराज, बाबा मस्त है, कौन कहेगा ये बीमार है। कहने का मतलब ये है कि जितना तुम भगवान पर भरोसा करके निर्भर रहोगे उतना ही चमत्कार अपने जीवन में आप देखोगे। उतने भाई बड़े व्यक्ति का जब वरद हस्त होता है तो उसका प्रभाव भी बड़ा हो जाता है। इसलिए हम संसार में जिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए उस पर खूब करते हैं, और जिस पर भरोसा होना चाहिए बस उसी पर भरोसा नहीं करते। भगवान ने हजारों साल पहले कहा था गीता में, योगक्षेमम वहाम्यहम्, हम तुम्हारी गारंटी लेते हैं, अनन्य होकर मेरा चिंतन करो, तुम्हारा योगक्षेम वहन हम करेंगे। परंतु भगवान के वचन पर भरोसा नहीं हुआ, और बीमा कंपनी वालों ने जब कह दिया योगक्षेमम वहाम्यहम्, हमें किस्त भरते जाओ, तुम्हारा योगक्षेम हम वहन करेंगे।